हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर इवन दोनों तीनों इंडेक्स में बहुत बड़ा गैप डाउन हमें नजर आ रहा है। जितना पॉजिटिव मोमेंटम आया था उतना ही सीधा मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा रिकवरी करता है तो बाइंग की तरफ फोकस रहेगा। अगर डायरेक्टली गिरना शुरू कर देता है फिर हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या करना है। तो अभी वेट करेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे अभी किया नहीं जा सकता। ओपनिंग के बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है कि फर्स्ट मोमेंटम ओवरऑल कैसा रहता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ओपन होते ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। वैसे में थोड़ा रुकना पड़ेगा मार्केट के अंदर, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। थोड़ा रिकवरी हुआ तो था, लेकिन सेकंड कैंडल ही सेलिंग का आना शुरू हो गया, उतना ही रिजेक्शन आ गया। तो ऐसे में वेट यहाँ पे करेंगे। कोई भी ट्रेड यहाँ पे बन नहीं सकता, मार्केट वोलाटाइल यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में हम एंट्री बनाने वाले हैं। वैसे तो हमें सेलिंग ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम सेलिंग में होना है फिर तो हो सकता है मार्केट गिर जाए। अदरवाइज ये सेलर को लालच देके मार्केट डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे तो हम तो कॉल साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। ट्रेड देखने में रिस्की लग रहा है, लेकिन गिरने के चांसेस काफी कम रखता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई रिकवरी आने दीजिए। एंट्री यहाँ पे अपना कॉल का बनेगा। थोड़ा सा रुक जाते हैं एंट्री करने के लिए, वेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने रुकना शुरू कर दिया, तो अपना एंट्री बना लेते हैं। न्यूज का इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है, तो उस वजह से रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कॉल साइड में। लेकिन एक रिट्रेसमेंट, एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे जरूर होना चाहिए और उसी को हमें कैप्चर करना है। और अब तो देखिए, ऐसी जगह पे मार्केट जा चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे बढ़ना शुरू करता है तो ठीक ठाक रिकवरी दिखा सकता है। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 900 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1430 क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ लॉस वगैरह ही हमें नजर आ रहा है। बात करते हैं कि बाइंग हमने यहाँ पे क्यों किया है। अब देखिए, मार्केट को अगर गिरावट वगैरह करना होता तो या तो रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ चलता तो हम मान सकते थे कि हो सकता है मार्केट कंटिन्यू नीचे चलता रहे। अब ये मार्केट अगर डाउन साइड चलता है तो या तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम निकालने वाला है। जैसे कभी कभी क्या होता है, 1000 पॉइंट मार्केट गिर गया, तो उसमें तो क्या होता है, कंटिन्यू मार्केट गिरता रहता है। ठीक है, वो मार्केट अगर है तो उसमें तो लॉस हमें लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट में जिस प्रकार का मोमेंटम हो रहा है, जिस प्रकार की न्यूज फ्लोट हो रही है, यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, धीरे धीरे उन्होंने पुट का ट्रेड बनाया होगा और उनके एसेट ज्यादा दूर नहीं, आसपास ही हमें मिलेंगे। तो ऐसे में एक रिट्रेसमेंट होगा जो ठीक ठाक हमें रिकवरी वगैरह मार्केट के अंदर दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ऑलरेडी अच्छा है, न्यूज वगैरह भी नेगेटिव है, तो ऐसे में वहां पे लालच आएगा और लालच आएगा तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। अगर ये निकाल के चलता सेलर को कि निकाल दिया फिर गिर रहा है, फिर निकाल दिया फिर गिर रहा है, तो वो मार्केट नीचे जा सकता था। या फिर मार्केट में जो हमें पता होता है कि जब बड़ा मोमेंटम करना होता है उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं मार्केट करता, वो कंटिन्यू गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। अगर वैसा मार्केट है तो हमें नुकसान होगा। अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग होने के कारण सेलर वगैरह यहाँ पे आ गए होंगे, तो एक रिट्रेसमेंट, एक रिकवरी वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। तो ऐसे में वेट करते हैं। आसपास यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस भी है, 500 का लेवल भी है, तो हो सकता है डायरेक्टली मार्केट ना निकाले। तो ऐसे में एक रिकवरी पॉसिबल हो सकता है। उसी रिकवरी कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बनाया। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है फिर तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग चल लेते, लेकिन अभी यहाँ पे जब एसएल वगैरह क्रिएट हो चुके उसके बाद ही हमने ट्रेड वगैरह बनाया। तो बड़ा मोमेंटम निकालेगा फिर तो हो सकता है कंटिन्यू निकल जाए। अदरवाइज यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए। उसी मोमेंटम को हमें कैप्चर करना है, क्योंकि दूसरे लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे लालच आया हुआ सेल करने का और ऐसे ही मार्केट के अंदर एक कवर करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो अभी वेट करेंगे, कुछ लॉस वगैरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। रिस्क है मार्केट के अंदर, लेकिन बात ऐसी नहीं कि बन नहीं सकती, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। रिकवरी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक नेगेटिव मार्केट में हमने कॉल के प्रीमियम उठाए तो उस चीज का हमें बेनिफिट जरूर नजर आ रहा है।
तो ये रिट्रेसमेंट छोटा नहीं होगा, एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर को मार्केट टारगेट बना रहा है, क्योंकि लालच जरूर आया होगा ट्रेडर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम होना होता तो फिर तो मे बी मार्केट निकलता ही रहता, लेकिन न्यूज़ वगैरह नेगेटिव है, गैप डाउन वगैरह है, तो ऐसे में सेलर यहाँ पे जरूर बैठे होंगे और उनको निकालने के लिए एक बार मार्केट को जरूर ऊपर आना था। तो बस हमें वही मोमेंटम कैप्चर करना है और कैप्चर करके हमें एक अच्छा टारगेट बुकिंग करने की कोशिश करना है। ऐसा अगर खाएगा तो हो सकता है हमें शार्प रिकवरी मिल जाए, तो उसमें हमें और भी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी वेट करेंगे, नॉर्मल टारगेट तो कहीं नहीं जा रहा, हो सकता है टारगेट हमें बड़ा करने का मौका मिल जाए। कभी कभी ये भी होता है, देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके और ट्रेडर को लालच देता है, फिर मोमेंटम आता है, तो ऐसा भी हो सकता है हल्का सा हमें रिट्रेसमेंट फिर से झेलना पड़े, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ठीक ठाक सेलर आ गए होंगे तो हो सकता है कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा, रिट्रेसमेंट के चांसेस काफी कम है, सीधा ही ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो एक अच्छा टारगेट हमें मिलने वाला, प्रॉफिट वगैरह अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट अपना टारगेट वगैरह हिट होने वाला है, मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ा सा मोमेंटम और आ जाए ना तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, टारगेट वगैरह अचीव करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे किसी ने सेल करके रखा है तो उसका मार्केट क्या करवा देता है, प्रॉफिट बुकिंग करवा देता है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में बना रहता है। तो थोड़ा सा मोमेंटम और आ जाए ना तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। चलिए चलने देते हैं, अभी ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना टारगेट हम बुक कर लेते हैं, एक अच्छा रिकवरी हो गया। अपना यही प्लान था कि जो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, जिन्होंने लालच किया हुआ गैप डाउन को देखकर, न्यूज़ वगैरह को देखकर, उनको मार्केट टारगेट जरूर बनाएगा और अगर ऐसा होता है तो ठीक एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिलेगा, तो उसको कैप्चर करके हम मार्केट के अंदर निकल गए। आज हमने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाया, वो इस चार्ट को देखकर हमने नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए बायर वगैरह बैठे ही नहीं थे, तो ऐसे में हमने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट के अंदर देखते हैं कि कैसा सिचुएशन बनता है। तो ओपन होते ही मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट वगैरह होना शुरू हो गया था, तो ऐसे में धीरे धीरे गैप डाउन को वगैरह को देखकर सेलर को लालच आ गया होगा और जैसे ही लालच आया होगा मार्केट के अंदर उनके एसएल हमें मिल जाएंगे। इस बात को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे जैसे नीचे मिला कॉल साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट के अंदर ये क्लोजिंग प्राइस भी है, आसपास 500 का लेवल भी है, अगर ये कंटिन्यू मार्केट गिरता रहा तो वहाँ पे केवल सेलर आने वाले हैं, तो ऐसे में रिकवरी यहीं से पॉसिबल होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर गिरता है तो फिर तो या तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है, जैसे कभी कभी मार्केट के अंदर 1000-2000 पॉइंट निकालने होते हैं, तो कभी कभी वो मार्केट सीधा ही चलता रहता है, तो वो अगर वो मार्केट है तो मे बी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े। अदरवाइज यहाँ पे जैसे जैसे सेलर इकट्ठा होंगे मार्केट के अंदर उनको निकालने का पॉजिटिव मोमेंटम जरूर होगा। इसी बात को समझते हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया था। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था, ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। वो गैप डाउन काफी ज्यादा था, लेकिन गैप डाउन के बाद जो सेलर के एसएल क्रिएट हुए उनको देखते हुए हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का हमें मौका मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।